बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पुस्तक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोके से बीजापुर। आज आप पुस्तक प्रेमियों में पुस्तक पठन की जिज्ञासा वृद्धि हेतु हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज। आज इसी सीरीज में आप सुनने जा रहे हो प्रस्तुत पुस्तक इतिहास के झरोके से बीजापुर का एक अंश। चलिए श्रवण करते हैं। अहमद निजामुल मुल्क के इस व्यवहार से नाराज आदिल खान अपने निर्धार में कुछ परिवर्तन लाया। वह गोवा के राज्यपाल यन उल मुल्क को अपनी राजधानी आने का आज्ञा पत्र के साथ अनुमति देता है। यन उल मुल्क को भी इस अवसर को गनीमत जानकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके बीजापुर चला आता है। सन 1498 में यूसुफ आदिल खान यनुल मुल्क को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इस प्रकार गोवा का प्रदेश उसके वश में आ जाता है। यह इतिहास में पहला अवसर था जो किसी खून खराबे के बगैर एक राज्य के पूरे प्रांत पर अपने अधिकार की मोहर लगाना सिद्ध हुआ था। कासिम बरीद को इस समझौते में कोई अभिरुचि नहीं थी। उसकी नजर दस्तूर दिनार के जहागीर पर थी। यूसुफ आदिल खां अहमद निजामुल मुल्क के उस व्यवहार से भी और गोवा यनुल मुल्क यूसुफ आदिल खान के वश में करके फिर उस प्रांत का जागीर नियुक्त होकर उसके सकमस्त में रहना, इन सारी बातों को जानते हुए भी पहले से भी निजामुल मलक यूसुफ खान से बैर लेना पसंद नहीं करता था। इसलिए सभी अवसरों पर तटस्थ रहता था। इसलिए वह बीजापुर सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार करता है। यनुल मुल्क को बीजापुर के सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार करने के बाद दस्तूर दिनार को मालूम होता है, अब यूसुफ आदिल खान की नजर मेरी जागीर पर अवश्य पड़ेगी। इसलिए वह कासिम बरीद से सहायता की याचना करता है। 3000 सैन्य बल उसकी ओर से प्राप्त करते हैं। दिनार तथा बरीद सेना भीमा नदी के तट पर अपना पड़ाव डालती है। परेंडा के ख्वाजा जहान दखनी और उनका भाई सोलापुर का जैन खान अपने अपने बचाव के लिए उस अवसर पर वह दिनार के सहायता के प्रोत्साहन के लिए 5000 सेना के साथ उसकी मदद के लिए आते हैं। यह तीनों साधारण नायकों के एक होने से निर्भय यूसुफ आदिल खान दिनार को शरण होने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन दिनार उस प्रस्ताव को अधिकार करता है और अस्वीकार कर देता है। सन 1500 में प्रारंभ में यूसुफ खान दिनार के पड़ाव की ओर बढ़ने लगता है। इस युद्ध में बीजापुर का सेनापति गजनफर बेग के हाथ दिनार की हत्या होती है। सेनापति को भी भारी गंभीर जख्म आते हैं। दस्तीर दिनार के मरण उपरांत सभी कार्य सुसूत्र रूप से सुसंगठित किए जाते हैं। उसके बाद गुलबर्गा, कल्याणी और अन्य प्रदेश भी अपने राज्य में लेने के लिए उसे कोई कठिनाई नहीं होती। यूसुफ आदिल खान वह जैसे चाहता था, राज्य विस्तार की उसकी अपेक्षा पूरी हुई।
दस्तूर दिनार के जागीर को अपने वश में करने के बाद यूसुफ खान का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ। वह 1490 में राज्य स्थापना करने के बाद उसके राज्य को कोई करावली संबंध न था। भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मध्य के सह्याद्री पर्वत के ऊपर का एक छोटा त्रिकोण आकार का राज्य था। अब 8 वर्षों के बाद भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह गोवा उसके द्वितीय स्थान पर दाबुल यूसुफ के वश में आ गए थे। इसलिए इन सभी प्रदेशों से यूसुफ खान को अच्छी संपत्ति प्राप्त होती थी। युद्ध लड़ने के लिए सेना, संगठन के लिए अच्छे घोड़े खरीदने के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए उसे कोई कठिनाई नहीं होती थी। मित्रों, शेष वीडियो अगले में देखेंगे। जब तक आप पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, अब डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक अपने पाठकों से। जय हिंद, जय हिंदी।